क्वेश्चन नंबर 1, टीम ए का एक प्लेयर बॉल को शूट करता है जो कि टीम बी के एक प्लेयर से डिफ्लेक्ट होकर टीम ए के दूसरे प्लेयर के पास जाती है जो कि बॉल को खेलता है। बॉल खेलने से पहले वो ऑफसाइड पोजीशन पर होता है। रेफरी का फैसला क्या होगा? आंसर, ये एक ऑफसाइड का जुर्म है। रेफरी टीम बी के हक में इनडायरेक्ट फ्री किक अवार्ड करेगा जहां ऑफसाइड का ऑफेंस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, रेफरी मैच के दौरान ज़ख्मी हो जाता है और मज़ीद मैच जारी नहीं रख सकता। रेफरी किस से तब्दील किया जाएगा? आंसर, कंपटीशन के रूल में इस बात की वजाहत होनी चाहिए कि अगर कोई मैच ऑफिशियल मैच शुरू या मज़ीद जारी नहीं रख सकता तो इसकी जगह कौन लेगा। इस ख़ास सूरत हाल में ये भी वाज़ेह होना चाहिए कि ऐसे मैच ऑफिशियल की जगह फोर्थ ऑफिशियल, सीनियर असिस्टेंट रेफरी या सीनियर एडिशनल असिस्टेंट रेफरी लेगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्लेयर मुखालिफ प्लेयर के रास्ते में आकर इसे ब्लॉक करता है जबकि बॉल इस वक्त दोनों प्लेयर से प्लेइंग डिस्टेंस पर नहीं है, लेकिन वो मुखालिफ प्लेयर के साथ कांटेक्ट नहीं करता। खेल कैसे शुरू होगा? आंसर, इम्पीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ एन ओपोनेंट विदाउट कांटेक्ट, यानी किसी मुखालिफ प्लेयर को कांटेक्ट के बगैर प्रोग्रेस रोकने के जुर्म में इसके खिलाफ इनडायरेक्ट फ्री किक अवार्ड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, रेफरी खेल रोक देता है और टीम ए के हक में फ्री किक अवार्ड करता है। जुर्म करने वाले टीम बी के प्लेयर को कॉशन किया जाता है। टीम ए का एक प्लेयर रेफरी के पास आकर इसे रेड कार्ड देने का कहता है। रेफरी का फैसला क्या होगा? आंसर, टीम ए के प्लेयर को रेफरी के फैसले पर इख्तलाफ करने के जुर्म में येलो कार्ड दिखाया जाएगा। क्योंकि ये जुर्म इस वक्त हुआ है जब बॉल इन प्ले नहीं था, इसलिए खेल पहले फैसले के मुताबिक यानी टीम ए के हक में डायरेक्ट फ्री किक से शुरू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पेनल्टी किक लगाने के दौरान किक लगाने वाला प्लेयर ग्रास पर स्लिप हो जाता है और बॉल इन प्ले होने के बाद किसी दूसरे प्लेयर के टच करने से पहले दोबारा किक करता है। रेफरी का फैसला क्या होगा? आंसर, डिफेंडिंग टीम के हक में इनडायरेक्ट फ्री किक अवार्ड की जाएगी जहां से इस प्लेयर ने दूसरी दफ़ा बॉल को किक किया है।